एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो। मुझे पॉइंट दे रखे हैं -1 एंड 7, 4 एंड -3 और रेशियो दे रखा है 2 एंड 3। पॉइंट पी फाइंड आउट करना है जो इन दोनों पॉइंट्स को 2:3 में डिवाइड करता है। चलिए ठीक है, एक फर्स्ट पॉइंट को ए कंसीडर कर लिया, सेकंड पॉइंट को बी कंसीडर किया, रेशियो 2 एंड 3 गिवन है। एक पॉइंट पी लेट किया है जो इनको 2:3 में डिवाइड करता है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई हैं। चलिए ए आपका हो गया -1 7, बी हो गया 4 -3 और रेशियो 2:3 हो गया। इसे x1 y1 कंसीडर किया, ये x2 y2 कंसीडर किया, ये m1 m2 हो गया। x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा m1 क्या है, 2 यहाँ वैल्यू पुट कर दी, x2 क्या है 4 यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ये प्लस साइन रहा। m2 की वैल्यू क्या है 3 हो गया आपका, x1 की वैल्यू क्या है माइनस का 1 हो गया, ठीक है ना। ये m1 x इनकी सारी वैल्यूज पुट कर दी अपॉन में 2 + 3 m1 m2, 4 2 जा 8 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 3 मल्टीप्लाई -1 -3, 8 -3 5 अपॉन में 5, 5 on 5 1, ये x की वैल्यू होगी। सिमिलरली y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, y का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1। m1 की वैल्यू 2 रही, y2 की वैल्यू -3 हो गई, m2 की वैल्यू 3 हो गई, y1 की वैल्यू 7 हो गई। 7 3 जा 21, 2 3 जा माइनस का 6 हो गया, 2 + 3 5 हुआ, 21 - 6 15 अपॉन 5 3। तो आपके ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, रीड करते हैं हम क्वेश्चन को। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड 2 -3। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर दो पॉइंट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। लेट ए फर्स्ट पॉइंट को ए कंसीडर किया, सेकंड पॉइंट को बी, और इनके बीच में दो पॉइंट्स लिए पी एंड क्यू। ये इसके पी के रेशियो देखना, इधर 1 पार्ट है तो ये 1 हो जाएगा, इधर 2 पार्ट है तो ये 2 हो गया। पी के रेशियो 1:2 हो गए। क्यू के लिए रेशियो क्या होंगे, ये 2 पार्ट है इधर 2 हो गया, ये इधर 1 पार्ट है तो 1 हो गया। अच्छा पहले हम पी फाइंड करेंगे फिर क्यू फाइंड करेंगे। सिंपली फॉर पॉइंट पी ए क्या हो गया 4 -1, बी क्या हो गया -2 -3, रेशियो हो गया आपका, यहाँ लाइन्स ले लेंगे 1:2। x का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब वैल्यूज पुट करो, m1 ढूंढिए कहाँ है m1, ये रहा 1, ठीक है ना। x2 देखते देखते ये रहा -2, m2 क्या है ये रहा 2, x1 ये रहा 4। सॉल्व करो, 4 2 जा 8, 1 × -2 8 में से 2 6 अपॉन में 2 + 1 3, 3 को डिवाइड किया 2 आ गया, x वैल्यू 2 हो गई। सिमिलरली y का फाइंड आउट करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है y फाइंड आउट करने का। m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1 -3, ये हो गया 2 × -1 ये हो गया -3 -2 -5 अपॉन में 3। ये आपके पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये y की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू हो गई, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 2 एंड -5/3। नेक्स्ट फॉर पॉइंट क्यू, क्यू भी फाइंड आउट करना है, तो क्यू के लिए देखना ए तो वही हो जाएगा 4 -1, बी हो गया -2 -3। अच्छा रेशियो चेंज हो जाएगा, पहले 1:2 था, अब होगा 2:1। देखना लाइन में दिखाया था ना, ये 1:2, क्यू के लिए 2:1। सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। चलिए ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये m1 m2 हो गया। x का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -2, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4, 4 1 जा 4, 2 × -2 2, 4 में से 4 0, 0.3 0, x की वैल्यू 0 हो गई। सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, y का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1, m1 की वैल्यू अपॉन m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस
M2 की वैल्यू 1, Y1 की वैल्यू -1, 2 3 जा ये माइनस का 6 हो गया, माइनस का 1 हो गया, अपॉन में 2 + 1 3 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया -6 -1 माइनस का 7 अपॉन में 3। तो क्यू के पॉइंट्स क्या हो गया आपकी 0, ये रहा आपका एक्स और ये हो गया -7 अपॉन 3। ये सेकंड क्वेश्चन में पी और क्यू दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड करते हैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, टू कंडक्ट sport day activity in your rectangular shaped school ground ABCD. Line have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. Nyarika runs 1/4th the distance AD, 1/4th distance of AD and AD on the second line and posts a green flags. ये निहारिका है सेकेंड रो में 1/4 एडी ए से लेकर डी तक 100 पोर्ट्स रखे गए हैं जो 1 मीटर की डिस्टेंस पर। इट मीन ए से लेकर डी तक 100 मीटर हो गया। निहारिका सेकेंड रो में 1/4 ऑफ एडी पर रन कर रही है और उसने अपना फ्लैग पोस्ट कर दिया, फ्लैग पोस्ट किया है, ठीक है ना। अब हमें क्या करेंगे, दूसरा है दिया प्रीत। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी। प्रीत का है एडी के 1/5 पार्ट पे है, कौन सी रो में 8th लाइन में। एंड पोस्ट है रेड फ्लैग और ये रेड फ्लैग पोस्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, इन दोनों फ्लैग्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और क्या करना, इफ रश्मि हैज टू post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? अच्छा रश्मि ने क्या किया, अपना ब्लू फ्लैग लेके इन दोनों के जस्ट मिड पॉइंट पे पोस्ट कर दिया। तो अब रश्मि कहाँ पोस्ट करेगी वो आपको एग्जैक्ट, और वो भी मिड पॉइंट पे पोस्ट किया, तो कहाँ उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। रश्मि ने जहाँ अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट किया है और यहाँ निहारिका ने किया और यहाँ प्रीत ने किया। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेकंड लाइन में 2, 1/4 ऑफ एडी, 1/4 ऑफ एडी। और ये प्रीत क्या हो जाएगा, 8th लाइन में एक्स वैल्यू 8 होगी, 1/5 ऑफ एडी। चलिए कोऑर्डिनेट फॉर द निहारिका 2 इंटू सेकेंड लाइन में थी ना 1/4 ऑफ 100, तो ये आपका 2 हो गया, ये 100 का 1/4 25 हो गया। कोऑर्डिनेट फॉर प्रीत 8th लाइन में था, ये कौन सी लाइन में था 8th में, 1/5 ऑफ 100, तो 8 ये हो गया, 100 का 5th करोगे 20 हो गया। अब इन दोनों पोस्ट, इन दोनों फ्लैग्स के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, डिस्टेंस। तो फर्स्ट पॉइंट को मैंने एन से रिप्रेजेंट किया, निहारिका के पॉइंट्स, ये प्रीत के पॉइंट है। तो x1 y1 x2 y2 np डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 8 हो गई, माइनस साइन x1 2 हो गया, y2 की वैल्यू 20 हो गई, y1 25 हो गया। 8 माइनस 2 6 का होल स्क्वायर, 20 माइनस 25 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 36 25 √61 यूनिट। ये आपके डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत फ्लैग्स है। आफ्टर दैट रश्मि ने अपना फ्लैग मिड पॉइंट में पोस्ट किया, तो मिड पॉइंट ऑफ निहारिका एंड प्रीत, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 कितना है 2, तब ऊपर देखना np, x1 प्लस x2 2 प्लस 8 अपॉन 2, 25 प्लस 20 अपॉन 2, 2 प्लस 8 अपॉन 2, 25 प्लस 20 अपॉन 2। ये आपका 5th हो गया और ये 45 अपॉन 2 करो 22.5। इट मीन्स रश्मि ने जो अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट किया है वो आपका 5th रो के 22.5 डिस्टेंस पर होगा, 5th रो के 22.5 डिस्टेंस पर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 एंड 6। इन दोनों पॉइंट्स को एक पॉइंट
जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1 6, किस रेशियो में डिवाइड करना है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। देखना फर्स्ट पॉइंट को ए कंसीडर किया, सेकंड को बी कंसीडर किया। ए के कोऑर्डिनेट्स -3 एंड 10, बी के कोऑर्डिनेट्स 6 एंड -8। लेट किया मैंने इन दोनों को, पी कोऑर्डिनेट्स के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। किस रेशियो में? के रेशियो 1 में। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू -1 ले ली मैंने, m1 की वैल्यू k हो गई, ये m1 m2 हो गया, k x2 आपका 6 हो गया, m2 1 हो गया, x1 -3 हो गया, 6k -3 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 6k -3 ये रहा, इस माइनस साइन का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है ना, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ये 6 के और ये माइनस का 1 के इधर आके आ जाएगा, हो जाएगा आपका 7k। क्या हो जाएगा? 7k। ये -3 इधर प्लस हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, ये आपका 2 हो जाएगा। सो द k इक्वल टू 2/7। k की वैल्यू 2/7, तो k रेशियो 1 क्या होगा? 2/7। ये आप रेशियो हो गया। अच्छा, अब मैंने y की भी वैल्यू चाहे x के मेथड से फाइंड कर लो, चाहे y के। क्यों? आपको x और y दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। पी पॉइंट्स में हमारा x भी गिवन है, y भी गिवन है, तो हम चाहे x से कर लो चाहे y से। मैंने आपको y से भी बता दिया, y इक्वल टू m1/2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू ये रही 6, m1 की वैल्यू k ये रही आपकी, y2 की वैल्यू -8 हो गई। ठीक है ना, y2 की वैल्यू -8, यहां से देखो m1 k y2 -8 प्लस m2 1 एंड y1 हो गया आपका 6, वो y1 10, 6 आपका ये रहा, माइनस का 8k प्लस का 10। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आपका माइनस का 8k प्लस 10 और ये 6 जाके दोनों को साथ मल्टीप्लाई होगा, 6k प्लस 6 -8k ये रहा, ये 6 माइनस का हो जाएगा, ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -4 बचेगा। यहाँ दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव का -14 हो गया, इक्वल टू -4। के की वैल्यू 4/14, 2 से डिवाइड करोगे, ये 2 और ये 7, 2/7। के रेशियो 1 क्या हो गया? 2/7। मैंने यहाँ बताया आपको, चाहे x की वैल्यू से फाइंड करो चाहे y के फॉर्मूले से फाइंड करोगे। ये क्वेश्चन 4 हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 करेंगे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट A 1 - 5 एंड B -4 5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। देखना इन दोनों पॉइंट को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, मैं रेशियो फाइंड आउट करने। मैंने फर्स्ट पॉइंट को A कंसीडर किया, 1 - 5, B आपका -4 5 हो गया। रेशियो लेट किया K रेशियो 1। एक्स एक्सिस पे पॉइंट, आप जानते हैं एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं किसी भी पॉइंट के? एक्स एंड 0 होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, वाई की वैल्यू गिवन है, तो वाई वाला फॉर्मूला हम पहले अप्लाई कर देंगे। वाई इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्योंकि वाई की वैल्यू गिवन है, हमें एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है। वाई की वैल्यू क्या होगी? 0, m1 क्या हो गया? k, y2 क्या हो गया? 5 प्लस साइन, m2 क्या हो गया? 1, y1 क्या हो गया? माइनस का 5, y1 क्या हो गया? -5। ये देखो -5, ये मल्टीप्लाई करो 5 के -5 और ये आपका 0 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 0 इंटू के प्लस 1 0 हो गया, 5 के -5 आपका ये रहा, 5 के -5 ये रहा, तो 5 के -5 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1। सो m1 m2 1/1, k की वैल्यू 1 होगी, 1/1 लेट किया था। आफ्टर दैट अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द क्वेश्चन में गिवन है, तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 1 है, m2 की भी वैल्यू 1 है, डायरेक्ट पुट कर दो। m1 1 हो गया, x2 की वैल्यू आपकी -4 हो गई, ऊपर गिवन है -4। इसकी x2 की वैल्यू -4 हो गई, m2 1 हो गया, x1 1 हो गया, तो -4 ये रहा, 1 इंटू 1 1 हो गया, -4 इंटू 1 -3/2। तो x की वैल्यू -3/2 हो गया और y की वैल्यू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।